जहां पिथौरागढ़ के थल तहसील के चलमोड़ी गांव में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बड़े बड़े बोल्डर और पेड़ के साथ सारा मलबा गांव में घरों के पास तक पहुंच गया। आपको बता दें कि गांव में रात में अफरा तफरी मची है, जहां लोगों ने दूसरे घरों में शरण लेकर अपनी रात काटी। जहां गांव आपदा की जानकारी मिलने पर डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल सड़क बंद होने के बाद भी आपदा पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए चलमोड़ी गांव पहुंचे। विधायक ने पीड़ित परिवार 15 परिवारों के जल्द विस्थापित के लिए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से बातचीत की है और निर्देश दे दिए हैं। विधायक चुफाल ने आपदा पीड़ित परिवारों को जिला प्रशासन की ओर से राहत सामग्री भी दी है। ये चलमड़ी गांव में मैं 30 अगस्त को यहाँ पर भी आया था। उस समय भी देखा मैंने कि ऊपर से दरारें पड़ी थी 100 मीटर लंबाई में उसकी दूरी, और जो दरारें पड़ी थी उसमें 3 मीटर से 2 मीटर तक गहरे दीवारें। आज देख रहा हूँ कि पूरा जो ऊपर से मकान चलमड़ी गांव से ऊपर का पूरा हरा भरा बांस का जंगल था वो सारा उनके घरों के छतों पर गिर के आ गया, जिस कारण जो प्रभावित परिवार हैं उन प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल जिलाधिकारी को अभी टेलीफोन में वार्ता की गई कि उनको तत्काल उनको विस्थापित किया जाए, उनको सुरक्षित स्थानों में बैठाने की व्यवस्था चल रही है। अभी उनको कुछ घरों में, कुछ विद्यालय में, कुछ परिवारों को अभी जो प्रभावित हुए परिवार वो 11 परिवार हैं, उन 11 परिवारों को तत्काल हमने शिफ्ट कर दिया इधर गांव के अंतर्गत ही। यहाँ पर जब सबसे बड़ी समस्या पेयजल की, क्योंकि पेयजल की योजना ध्वस्त हो सके और चलती पेयजल योजना को तत्काल उसको ठीक करने के निर्देश दिया, और खाद्यान्न की समस्या इन लोगों के सामने दी गई। खाद्यान्न की समस्या समाधान और अधिकारियों को हमने कहा कि तत्काल जो विकास खंड डीडीहाट के अंतर्गत आता है वहाँ के वो जिलाधिकारी का नज़दीक पड़ता है, हमको उनको तत्काल उनको कार्य कर गोली हाट से आने में बहुत टाइम लगेगा अधिकारी को आने में। वहीं रुद्रप्रयाग जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 21 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि प्रभावित क्षेत्रों में राशन पहुंचाने के लिए अब घोड़े खच्चरों का सहारा लिया जा रहा है। इससे प्रभावित क्षेत्रों तक खाद्यान्न सामग्री समय से पहुंच सके। राहत कार्यों में खाद्य पूर्ति विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विभाग की टीमें लगातार प्रभावित गाँव में आवश्यक खाद्यान्न और दैनिक जरूरत की सामग्री पहुंचा रही है। बगल में ताल है, वहाँ से घोड़े खच्चर के माध्यम से जा रहा है। ये 4 गाड़ी हमने कल हमको ही वहाँ भेज दी थी भर के। जो हमारे ये डूंगर गाँव सॉरी ये जो डांगी हो गया, बक्सीर हो गया, फनाड़गांव हो गया, आपका गंगासू हो गया और डांगी हो गया, इन गाँवों के लिए जहाँ रास्ते बिल्कुल बंद हो रखे हैं, वहाँ कोई रास्ता सामग्री नहीं भेज पाए थे अब तक, तो वहाँ घोड़े खच्चर के माध्यम से बदन काल के इससे भिजवा रहे हैं। आज ये हमने कम से कम 70-80 घोड़े लगा रखे हैं। जो गाड़ी खाली हो गई है, जो गाड़ी वापस आ रही है। और ये जो यहाँ पे जो यूपी सरकार से जो हमें जो सामग्री प्राप्त हुई थी उसमें से बाल्टियाँ हैं, तिरपाल है, या जैसे लोग को भेजे जा रहे हैं। वहीं मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के मकरीती गांव में सोमवार देर रात अचानक आई आपदा से सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। बादल फटने के कारण गांव के चारों ओर पानी और मलबे की बाढ़ सी आ गई है। अब इससे 3 दुकानें और 4 घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत भी हो गई। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने घटनास्थल का दौरा किया और घोषणा की है कि प्रशासन पीड़ित परिवारों के मकान और दुकान दोबारा बनवा कर देगा। हाँ। तो बंदे जो एक मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई उस पानी में बह करके, और कुछ बचा नहीं है। वहाँ पे बहुत ही भयानक मंजर था देखने वाला। ऐसा धराली में भी क्या हुआ होगा जो इस तरह का बादल फटे हो, बहुत ज़्यादा काफ़ी सारा सब सीन आ गया उसमें। मलबा, पत्थर, बोल्डर, बहुत सारे पूरा नुकसान हो गया। पानी की पाइपलाइन वगैरह सारा टूट गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं वहाँ। रास्ते बाधित थे। आज भी हम बहुत ही मुश्किलों से यहाँ पहुँच पाए हैं। मैम, चेयरमैन मैम भी हमारे साथ है। जो भी संभव मदद होगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, दोबारा पुनर्वास की जो भी समस्या है, इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। कल भी आ नहीं पाए थे, पर जितनी भी फ़ोन द्वारा जो भी समस्या थी, चाहे वो जेसीबी को लेके हो या फिर यहाँ से पुनर्वास की समस्या हो, यहाँ से हटाने की जो भी थी, लाइट की समस्या हो, फूड पैकेट्स की समस्या हो, जो भी यहाँ पे पीड़ित परिवार हैं उनको रहने की जो समस्या थी, यहीं पे पास में एक प्राइमरी स्कूल है, हमने वहाँ पे उनकी व्यवस्था करा दी गई थी। जेसीबी को हमने सुबह ही फ़ोन कर दिया गया था,
डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अपडेट कर दिया गया। तो फ़ोन द्वारा कल भी जो भी हो सका हमने सारे संभव प्रयास करे। आज जब थोड़ा मौसम रुका है और थोड़ी मसूरी की रोड्स रुकी है, ठीक हुई हैं, तो हम सीधे यहाँ पहुँचे हैं। मैम चेयरमैन भी है। जो यहाँ का मंजर है वो देखते ही रूह भी कांप रही है कि लोगों ने किस तरीके से रात बिताई होगी। और यहाँ आने पे पता चला कि यहाँ चार तो दुकानें बही हैं लोगों की, 3 आवास पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 2 कैजुअल्टी भी हुई है जो जाकर के डालनवाला से रेस्क्यू की गई है। तो अभी देखते हैं कि पालिका स्तर पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास जिन 3 परिवारों के आवास गए हैं उनको अभी कहीं और शिफ्ट किया है। और अभी देखती हूँ मैं पालिका की तरफ से इनके आवासों की व्यवस्था कर दूँ। यहाँ के उनके जो आजीविका के जो साधन थे, जो दुकानें थी, जो 4 दुकानें बही है सामान सहित, तो कोशिश करूँगी कि यहाँ उनकी जो दुकानें हैं उनको वापस यथास्थिति में ला करके उनको सौंप दूँ, ताकि उनकी जो आजीविका थी वो आजीविका उनकी चलती रहे और उनके जो आवास है उन आवासों पे वो लोग फिर से सुरक्षित रूप से शिफ्ट हो सके। और अब बात करेंगे मसूरी की, जहां मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह पर भूस्खलन, सड़कों के टूटने और पुल के ढहने से मसूरी का संपर्क देहरादून से कट चुका था। मसूरी देहरादून को जोड़ने वाला मुख्य पुल भारी बारिश के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे शहर में फंसे हजारों पर्यटक और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब लोक निर्माण विभाग ने इस पुल की जगह वैली ब्रिज बनाने का काम भी शुरू कर दिया है, जो अंतिम चरम पर पहुंच गया है। वहीं नगर पालिका, पुलिस, होटल एसोसिएशन और होम स्टे संचालकों के सहयोग से फंसे हुए पर्यटकों को खाना, पानी और ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मैं अभी बाइक से आई हूँ, स्कूटी से आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी है। अभी भी यात्री फंसे हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से रोड बंद है तो लोग निकल नहीं पा रहे हैं। हमारी कोशिश है, क्योंकि पूरा प्रशासन मुस्तैद है सड़क पे, सभी PWD भी लगा हुआ है, हमारा जल संस्थान विभाग भी लगा हुआ है, जल निगम, सारे विभाग लगे हुए हैं, नगर पालिका का भी पूरा स्टाफ फील्ड में है। और अभी मैं मखड़ेती गाँव में जा रही हूँ, जहाँ पे कल बादल फटा है और बहुत नुकसान हुआ है, 2 कैजुअल्टी भी हुई है। चारों तरफ से वहाँ के रास्ते भी बंद है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम वहाँ पहुँच पाएँ, लोगों के दुख में शरीक हो पाएँ और किस तरीके की हम मदद वहाँ पे जा कर के पहुँचा सकते हैं लोगों को, ये वहीं जा कर के। इस समय हम मसूरी के शिव मंदिर के ऊपर जो पुल है, जिसमें यहाँ पर वैली ब्रिज बनाया जा रहा है और ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया पुल। आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बाढ़ यहाँ पर आई और मलबे के साथ ही आई और इस पुल को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है। इसका जो बेस था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस वजह से यहाँ पर जो मसूरी और देहरादून को कनेक्ट करने वाली जो सड़क है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। अगर उधर की बात करी जाए तो यहाँ पर कई सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं जो लगातार लोगों को यहाँ से लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक यही मात्र रास्ता बचा है जहाँ से लोगों को आर पार कराया जा रहा है। क्योंकि वैली ब्रिज का काम किसी तरीके से अवरुद्ध ना हो, इसके लिए यहाँ से एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। काफ़ी दिक्कत तो है, परंतु कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मसूरी को जोड़ने वाले इस पुल को बनाया जा सके। युद्ध स्तर पर काम यहाँ पर चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और पल पल के यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। उनका ये मानना है कि देर शाम तक इस वैली ब्रिज को बना दिया जाएगा, जिसके बाद मसूरी में जो आवाजाही है, जो पर्यटक मसूरी फंसे हुए हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी खुद पल पल की जानकारी ले रहे हैं और उनका मानना है कि इस आपदा की घड़ी में जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी हर संभव मदद यहाँ पर की जाएगी। मैं सुनील सोनकर, हिंदी खबर, मसूरी। अब बात टिहरी की करेंगे, जहां जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने धनौल्टी तहसील क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांव का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया है। अब इस मौके पर धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार की मौजूदगी में डीएम ने स्थानीय लोगों के साथ एक बड़ी बैठक भी की। धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार ने कहा है कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचने में धन की कोई कमी नहीं होगी। वहीं जिला अधिकारी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के आला अधिकारियों को प्रभावित किसानों के नुकसान का आकलन कर मुआवजे के लिए रिपोर्ट पेश करने की बात कही। हम देखते हैं जो सौंग नदी है, जो उसका ओरिजिन है, जो हम कहते हैं कुंड बनाली और सब गांव से है, यहाँ पे उस नदी का इतना ज़्यादा बहाव आया है जिससे काफ़ी लोगों को खतरा हुआ है। काफ़ी लोग के मकानों को भी खतरा हो गया है, बह भी गए हैं। अच्छी बात बस ये हुई है कि ईश्वर की कृपा से कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, परंतु गाँव के भ्रमण में देखा गया कि रोड हमारी मेजरली वॉश आउट है।
PMJSY की रोड को रिस्टोर होने में 1 से 2 दिन लगेगा। मेरे द्वारा अभी सभी गाँव वासियों के साथ यहाँ पे मंडियाल गाँव है, हटवाल गाँव है, मटियाड़ गाँव, हटवाल गाँव और लमकांडी और इन सब गाँव